Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love reading for the month of January 2021. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव रीडिंग है जनवरी के मंथ के लिए. आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज. अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. योर साइड 8 of Wands, the Sun, the Justice. Your partner side Temperance, 4 of Wands, Queen of Wands, and relationship energies 7 of Cups, the Hierophant, the Hangman. आपकी एनर्जीज जो है, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है वो हाई लेवल की लग रही हैं. बहुत मतलब सक्सेसफुल और एक ग्रोथफुल आपका रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जनवरी के मंथ में. हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बातचीत करने के लिए, उनसे जो है उनका टाइम लेने के लिए, हो सकता है वो किसी वजह से जो है वो आपको उतना टाइम नहीं अभी फ़िलहाल दे पा रहे हो, लेकिन आप जनवरी के मंथ से उनसे पूरी तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपकी कम्युनिकेशन हो रही है और बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है. इसके लिए हो सकता है आप कोई शॉर्टकट्स का यूज़ भी कर रहे हैं. और यहाँ पर मे बी यू डीलिंग विद राइस, लियो एंड सेजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉन्ड्स के कार्ड नज़र आ रहे हैं. तो आपकी हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज हो, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं. आपके साइड से आप चाहते हैं कि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर आप इस रिलेशनशिप को लेकर के जाएं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए, इस रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ आए. आप एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं. वेकेशंस पे भी जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी है, इंजॉयमेंट भी है जनवरी के मंथ में. इसके साथ हॉलीडेज़ पे आप जा सकते हैं और आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उसके साथ आपकी नेचर में थोड़ा सा बैलेंस आएगा. आप बैलेंस को जो है वो रखना चाहते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपके लाइफ मैटर्स हो, या जो भी आपके पर्सनल जो भी बातचीत है, आप हर चीज़ में बैलेंस चाह रहे हैं, हर चीज़ में जो है ट्रूथ चाह रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई को मानते हैं और उसी पर जो है आप कोशिश यही करते हैं. आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पर्सन भी आपको उसी तरह से आपके साथ रिएक्ट करे, उसी तरह से बिहेव करे, यानी आपको कभी भी वो फेक शो नहीं करे चीज़ें. आपको हमेशा सच को साथ लेकर चले, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपके लाइफ में कोई पर्सनल इश्यूज़ हो. तो आपको यहाँ पर हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है. आपने ये देखना है कि सच्चाई किन चीज़ों में है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फेक शो करी जा रही हैं, जो कि वैसी नहीं है, जो कि आपको दिखाई जा रही हैं. तो यहाँ पे कोशिश करिएगा, ये वो टाइम है जितना आप अच्छा करेंगे आपको उसका बदला अच्छा मिलेगा. ये वो टाइम नहीं है कि हो सकता है कभी कभी हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें जो है उसका उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता. कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करते लेकिन उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाता है. ये वो टाइम है जितना आप करेंगे आपको उस चीज़ का उतना जो है रिटर्निंग में मिलेगा. तो आपने कोशिश यही करनी है, हर चीज़ को बैलेंस करके रखना है, चाहे वो आपकी लाइफ हो या फिर आपके जो है आपके रिलेशनशिप हो. कोशिश करें अपने पार्टनर को टाइम दीजिएगा, उनके साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिएगा, ताकि आप उनके साथ अच्छे से अपना वक्त बिता सकें, उनको समझ सकें, अपनी बातें जो है उनके सामने रख सकें कि आप क्या चाहते हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं. तभी आप जो है इस रिलेशनशिप को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे. आपके पार्टनर वाली साइड से टेम्परेंस का कार्ड है, तो फुलफिलमेंट नज़र आ रही है इन रिलेशनशिप. वो हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. उनके जो है घर का माहौल, उनके आसपास की चीज़ें, हर चीज़ उनके कंट्रोल में नज़र आ रही है. कोई उनके मनी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे, कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे. तो वो आपको अच्छे से वक्त दे पा रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से जो है वो रह रहे हैं और आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, गुड जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, क्योंकि फुलफिलमेंट है. साथ में हो सकता है वो आपको शादी के लिए प्रपोज भी करें. मैंने जो है यहाँ पे शादी के प्रपोजल नज़र आ रहे हैं, एंगेजमेंट नज़र आ रही है. आपके जो है लाइफ पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं.
आपकी जो पार्टनर है अगर कि वो फीमेल है तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, आपको अच्छे से आपकी बात को समझेंगी, आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगी, आपको कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि वो समझाएं जो उनको ज़रूरत लगती है, उनको लगता है कि आपको वो बातें समझनी चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन बातों को समझना, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर उनके पास लव है, लॉयल्टी है, आपके साथ लॉयल है, रिलायबल है और बिल्कुल ही ऐसे करें कि एक इंसान सच्चे दिल से किसी के साथ चल रहा होता है, उस तरह की उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। और अगर वो मेल में हैं तब भी वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं और आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। उनकी थिंकिंग इस तरह की है क्योंकि उनकी जो है पूरी खुशी सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ नज़र आ रही है और उनकी जो खुशी है किसी उनके लाइफ गोल नहीं है, कुछ ऐसा मैटर नहीं है कि उनका ध्यान किसी और तरफ हो, वो कुछ और चाह रहे हों कि मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कुछ प्लान्स हैं या ड्रीम्स हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ, उस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहा, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है और आप दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहा है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ये ज़रूरत है कि एक शख्स ऐसा है, या फिर आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको के बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनके पास, उनके आसपास जो है बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसा घेरा है जो उनको प्रपोज करना चाहते हैं, जो उनको रिलेशनशिप के प्रपोजल दे रहे हैं, जो उनके साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में उन्हें लाना चाहते हैं। तो 1% की ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं क्योंकि हो सकता है कि वो जब इस तरह के प्रपोजल आए तो आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि मैं जो है इस वक्त अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले सकता हूँ, चाहे तो मैं अपना मुंह मोड़ भी सकता हूँ। लेकिन अगर ये टाइम वो है कि आप अगर अपने लिए कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपके लिए फिर आगे चल कर के बुरा साबित होता है, ये तो ये आप अपने साथ बुरा करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी तो आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं, आपका जो भी डिसीजन हो आप वो ले सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए क्या चीज़ बेटर है और क्या नहीं बेटर, तो अपने लिए सोच समझ के फ़ैसला लीजिए। साथ में जो है आप दोनों की नेचर मुझे एज अ टीचर या एज अ गाइडेंस की तरह लग रही है, एक दूसरे को अच्छे से सलाह मशवरा दे रहे हैं, एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा ध्यान मज़हब वाली साइड पे भी जाता हुआ नज़र आ रहा है और जो है रिलीजन वाली साइड से बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं और लेकिन कुछ डिसीजंस हैं जो हैंग कर सकते हैं। आप या फिर आपके पार्टनर कुछ इस तरह का डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ जो है चीज़ें मुझे हैंग नज़र आ रही हैं, कुछ स्ट्रक नज़र आ रहा है। तो अपने फैसले इस तरह से लीजिएगा जो आपको लगे कि आपके लिए बेहतर है, आपके लिए आगे चल करके किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। अपने फैसले लेने के लिए आपको अच्छे से सोचना है, अदरवाइज़ वो चीज़ें आपको एक बड़ी मुसीबत में फंसा सकती हैं। तो कोशिश यही करिएगा, अपने लिए आपने वो चूज़ करना है जो आपको लगे कि आपके लिए बेहतर है। बाकी रिलेशनशिप बहुत ग्रोथफुल है, अगर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से चलते हैं तो आप इस रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की है, एस ऑफ पेंटिकल की है और द मून की है। स्टार्टिंग नज़र आ रही है, कोई न्यू स्टेप ले रहे हैं, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कोई न्यू एक्शन ले रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ में अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पैशनेट जो है समझते हैं, पैशनेट हो करके इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, इसको लेकर के चलना चाहते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेजेस पे लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी यहाँ पे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, फेयर्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोशिश करिएगा कि रियलिटी को फेस कीजिएगा, आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सच नहीं है। आपके पास बैड, आपके आसपास के जो लोग हैं वो झूठे हो सकते हैं, वो बैड पीपल की कंपनी में है, आप फॉल्स फ्रेंड्स हैं आपके जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं जो कि रियलिटी में नहीं है। आपको वो ग्रोथ करता हुआ नहीं देख सकते, ग्रोथ नहीं देख सकते आपको, और साथ में वो नहीं चाहते कि आप जो है ज़िंदगी में कामयाब हों और आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपकी लाइफ जो है सक्सेस में रहे। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी आंखों से आपने देखने की कोशिश करनी है, दुनिया की नज़रों से आपने नहीं देखना कि आपको जो दिखाया जा रहा है आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और उसी पर बिलीव करके अपने जो है डिसीजंस ले रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।